चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको बोले थे, सेंस ऑर्गन का एक वीडियो लाएंगे जिसमें आपको आई और ईयर एक साथ कंप्लीट कराएंगे। तो ब्लू आईज हिप्नोटाइज, तो ब्लू आईज हिप्नोटाइज है क्या? तो सबसे पहले आंख का बात करें तो आंख स्फेरिकल शेप का होता है। अगर आई को देखें तो आई के आइरिस के ऊपर एक ग्लैंड है, उस ग्लैंड का नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, और लैक्रिमल ग्लैंड टीयर्स निकालता है। रोना भी अच्छा होता है, पता है आपको? बायोलॉजी बोलता है रोना भी अच्छा होता है, तो आप कहीं नहीं रोते हैं फिर? तो देखो टीयर्स निकालता है, ये टीयर्स आंख को लुब्रिकेशन करता है, पहला काम। दूसरा क्या करता है, इसके इस आंसू के अंदर एक एंजाइम होता है जिसका नाम है लाइजोजाइम, और लाइजोजाइम बैक्टीरिया को मारता है। तुम लो मेरा बाबू क्यों रो रही थी, अब समझ में आया, उसमें लाइजोसोम है, यानी मेरे बाबू में से सच्चा प्यार करती है, मुक्का खाओगे फिर। समझ गए? तो ये आई का काम आपको बता दिए। इसके अलावा बहुत आंख देखे होंगे आपको ब्लू पर्पल ऐसा दिखा होगा, क्योंकि आइरिस हमेशा पिगमेंटेड होता है। आइरिस क्या होता है? पिगमेंटेड होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो अगर हम थिएटर में जाएंगे, थिएटर में जैसे जाएंगे देखो पूरा चमका हुआ दिख रहा होगा, क्योंकि उस समय पूरा ब्राइट विजन दिख रहा है आपको। हमारे आई के अंदर फोटो सेंसिटिव लेयर है रेटिना। रेटिना दो सेल से बना है, एक है रॉड सेल, एक है कॉन सेल। रॉड सेल बनाता है रोडोप्सिन और कॉन सेल बनाता है एडोप्सिन। तो जब भी आप थिएटर में रहते हैं, ब्राइट विजन में रहते हैं, तो उस समय कौन सेल एक्टिव होता है, कौन सेल बनाता है एडोप्सिन, तो आपको हर चीज दिखता है। पर जैसे आप थिएटर के अंदर जाएंगे तो अचानक एक ब्लर दिखता है। बोले सर आपको कैसे पता? अरे हम भी गए थे थिएटर में, और उसके बाद फिर ठीक हो जाता है। तो यार अचानक कौन सेल एडोप्सिन बना रहा था, अचानक आप डार्क में गए तो थोड़ा देर के लिए ब्लर क्यों दिखा? क्योंकि अभी रॉड सेल एक्टिव हुआ है, रॉड सेल अचानक से एडोप्सिन बनाया तो फिर सब कुछ ठीक दिखा। जी जी सही बोल रहे, फोटो सेंसिटिव है। तो कौन सेल? बोलो एडोप्सिन, रॉड सेल, रोडोप्सिन, जो इमेज विजन के लिए है। इसके अलावा देखें तो ऐसा इमेजिन कीजिए, क्लास में दो बैक बेंचर है, लास्ट बेंच पे मिस पढ़ा रही है, एक का नाम है बबलू, एक का नाम है डब्लू। अब बबलू को क्या हो रहा है? बबलू को नजदीक का चीज दिख रहा है, ध्यान से सुनो, और दूर में मैम बोर्ड पे लिखी है नहीं दिख रहा है। सबको ये सब होता है भाई, और बबलू को तो कम ही एज में हो गया सब कुछ। क्या हो गया बबलू को भाई? नजदीक का दिख रहा है, दूर को नहीं दिख रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं मायोपिया, इसको बोलते हैं नियर साइटनेस। अब डब्लू बैठा हुआ है, अब डब्लू को नजदीक का नहीं दिख रहा है, ध्यान से सुनो, और दूर का दिख रहा है। बबलू को नजदीक का दिख रहा था, दूर का नहीं दिख रहा था। डब्लू को नजदीक का दिख रहा है, नजदीक का नहीं दिख रहा है, और दूर का दिख रहा है। इस कंडीशन को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया, फार साइटनेस। क्यों ऐसा हुआ? एक को नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है, एक को नजदीक का नहीं, नजदीक का दिख रहा है, दूर का नहीं दिख रहा है। ये मायोपिया, ये हाइपरमेट्रोपिया। क्योंकि देखो कहानी क्या है इसको समझो। ये रेटिना है, ऐसा इमेजिन करो, आई का एक लेयर है, यहाँ से लाइट रेज आ रहा है, तो लाइट रेज जैसे रेटिना से टकराता है वहीं पे इमेज बनता है। आप अगर फिजिक्स पढ़े होंगे तो इमेज हमेशा उल्टा बनता है, इन्वर्टेड बनता है, पता है आपको? पर जिसको मायोपिया होता है ना, देखो इमेज यहाँ बन जाता है, रेटिना से पहले ही इमेज बन जाता है। इमेज इज फॉर्म अबव द रेटिना मायोपिया में, इसलिए दूर का नहीं दिखता आपको। अच्छा, हाइपरमेट्रोपिया पे क्या होता है? इमेज रेटिना के पीछे बन जाता है, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना। यहां मिलना चाहिए, आगे जाके मिल जाता है, राइट, इसके आगे भी जाके मिल जाता है। मिलना यहाँ चाहिए, आगे मिल जा रहा है मायोपिया, मिलना यहाँ चाहिए, यहाँ मिल जा रहा है। इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, इमेज फॉर्म अबव ऑफ द रेटिना। इसके अलावा लेंस वीक हो जाए तो एक बीमारी है, एमसीक्यू में आता है, प्रेस बायोपिया। इसके अलावा आप सुने होंगे मोतिया भी, एज होने से दादी नानी का सबका होता है, क्योंकि लेंस का प्रोटीन वीक हो जाता है। लेंस में एक पावर है थीन और थिक होने का, वो थीन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है। इस कंडीशन को बोलते हैं एकोमोडेशन, पता होगा आपको। एकोमोडेशन सही नहीं होता है, इसलिए लेंस चेंज करवाते हैं, आर्टिफिशियल लेंस लगवाते हैं, इसको बोलते हैं कैटरैक्ट, और हिंदी में इसी को बोलते हैं मायोपिया। अगर कॉर्निया खराब हो जाए तो इस बीमारी को एस्टिग्माटिज्म बोलते हैं। तो यहाँ तक फन फैक्ट मजे के साथ आई का हर एक एमसीक्यू क्वेश्चन कराएं। अब हम लोग देखेंगे व्हाइट बोर्ड पे। पर इसके अलावा जैसा कि हम आपको बोले थे, कान, कान भी आपके सिलेबस में है। कान का क्या काम है? झुमका टांगना नहीं। ईयर का काम है सुनना। सर पता ही नहीं था ईयर का काम सुनना है। हियरिंग, हियरिंग का काम है। इसके अलावा कान का दो और काम है और खतरनाक काम है। पहला स्टैटिक बैलेंस, देखो ऐसे एक प्लेन में जो मोशन होता है स्टैटिक बैलेंस, ये कान ही संभालता है। दूसरा शक्तिमान, शक्तिमान, ये 3D मोशन है, ये 3D मोशन को भी कान संभालता है। ऐसे मोशन को बोलते हैं डायनेमिक बैलेंस। कान का एक पार्ट है, कान के अंदर सेमी सर्कुलर कैनाल होता है, वो संभालता है डायनेमिक इक्विलिब्रियम
और स्टैटिक बैलेंस को संभालता है यूट्रिकल और सैक्यूल। कान के अंदर 2 सेल है, और कान के अंदर जो इनर पार्ट है कॉक्लिया, उसका काम है सुनना। अरे सर गजब, ये सब तो पता ही नहीं था। तो पता चला आपको कान का 3 काम। पहला हियरिंग, जो कॉक्लिया संभालता है। दूसरा स्टैटिक बैलेंस, जो कान के अंदर ही यूट्रिकल और सैक्यूल है वो करता है। तीसरा 3D मोशन, शक्तिमान, जो कानी के अंदर है सेमी सर्कुलर कैनाल, वो संभालता है। जैसे कि हम दिखा सकते हैं, तो देखो सेमी सर्कुलर कैनाल, ये देखो यूट्रिकल और सैक्यूल, ये देखो कॉक्लिया घूंगा की तरह। घूंगा सब बिहार से है, स्नेल स्नेल नहीं होता है, उस सबको ऐसा होता है। तो यहाँ तक कान समझे। अब चलते हैं व्हाइट बोर्ड पे, कोई भी क्वेश्चन को हम लोग मिस नहीं करेंगे, और पूरा 100 लाइन। चलिए रेडी करते हैं, देखते हैं। अब आई तुम्हें देखिए मेरी आंखें, इसमें मेरी कथा है, और आप लोग मॉडर्न जमाने के लिए ब्लू आईज, जैसा कि आपको बताएं अभी इंट्रो में। तो जब भी आप आंख देखते हैं ना, तो आपको बताए थे इंट्रो में, आंख के अपर आईलिड के पास एक ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड। लैक्रिमल ग्लैंड का लोकेशन पूछा था, तो अब क्या लिखिएगा बताइए, इसलिए ध्यान से देखिए। तो आंख के ऊपर एक ग्लैंड है जिसका नाम है लैक्रिमल ग्लैंड, और ये लैक्रिमल ग्लैंड ना आगे जाके 2 काम करता है। पहला टीयर्स, आंसू, आंसू निकालता है, और उस आंसू के अंदर एक एंजाइम होता है, और उस एंजाइम को हम लोग बोलते हैं लाइसोजाइम, जो बैक्टीरिया को ये सब मारता है। तो आंसू निकलना भी अच्छा होता है, और आंसू के निकलने से लुब्रिकेशन होता है, आंख को ड्राइनेस से बचाएगा। तो याद रखिएगा लैक्रिमल ग्लैंड को। अब हम आंख को देखिएगा, तो इस आंख के देखिए जो रेड कलर बना है, ये प्यूपिल है। क्या है? प्यूपिल, 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 प्यूपिल। और इसके बाहर जो ये देखिएगा, ये आइरिस है। आइरिस, आइरिस पिगमेंटेड होता है, आप जानते हैं। आइरिस को, प्यूपिल को डायलेट और कॉन्स्ट्रिक्ट दोनों कर सकते हैं। किसको? प्यूपिल को। तो एक बार फिर से देखिए, अगर नॉर्मल आंख देखिएगा, तो आंख में जो सादा वाला दिख रहा है ये स्क्लेरा है, और जो काला वाला दिख रहा है वो क्या है? आइरिस है। उस काले वाले के अंदर में भी देखो, अगर आपके पास बाबू सोना है तो करीब लाके उसको देख लो, जो देखना है। जो देखना नहीं, आंख ही देखना। अब आगे बढ़े, तो आप कुछ भी देखते हैं, मान लें हम कुछ किसी को देखें, एक मैम जा रही थी, हमको अच्छी लगी, तो उनको भी देखे। तो हम जब उनको देखे ना, तो मैसेज आंख तो लिया, ठीक है, वो मैसेज आई से ब्रेन तक जाता है, और ब्रेन तक जो मैसेज लेके जाता है उसका नाम है ऑप्टिक नर्व। तो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है क्लास 10 में, नेम द नर्व विच आर कनेक्टेड आई टू ब्रेन। तो आंसर है ऑप्टिक नर्व। जब आपको बोलेगा आई टू ब्रेन, तो आप आंसर क्या दीजिएगा? ऑप्टिक नर्व। जब आपसे पूछेगा नोज टू ब्रेन, तो आप आंसर दीजिएगा ऑल्फैक्टरी नर्व। जब आपसे पूछेगा टंग टू ब्रेन, तब आप आंसर दीजिएगा गस्टेटरी नर्व। जब आपसे पूछेगा कान से नर्व तक, तो आंसर दीजिएगा ऑडिटरी नर्व। तो यहां तक याद रखिएगा, कान से ब्रेन तक क्या है? ऑडिटरी नर्व। टंग का क्या है? गस्टेटरी नर्व। नोज का क्या है? ऑल्फैक्टरी नर्व। और आई का क्या है? ऑप्टिक नर्व। सारा कुछ एक साथ कंप्लीट करते हैं। अब हम लोग आगे चलेंगे, तो देखेंगे इस आंख में, इस आई का जो छोटा सा डायग्राम बना है, अगर इसको देखिए, तो आंख का ये सबसे बाहर लेयर है, इसका नाम हम लोग रखें स्क्लेरा, आउटर लेयर। जैसा कि आपको आंख में सादा सादा दिख रहा होगा, ये स्क्लेरा है, आउटर मोस्ट लेयर है, और आउटर मोस्ट लेयर प्रोटेक्ट करता है, उसके अलावा और कुछ नहीं करेगा। इसके बाद चले, तो ध्यान से देखेंगे, ये लेयर जो एग्जाम में आया हुआ है, इसका नाम है कोरोइड। क्या नाम है? कोरोइड। और ये एग्जाम में एमसीक्यू बन के 2 बार आ चुका है। कोरोइड लेयर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन। जैसा यहाँ हम लिखे, देखो स्क्लेरा आउटर मोस्ट लेयर है, उसके बाद कोरोइड न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यार आंख को भी तो खाना चाहिए, हम लोग को खाना चाहिए, आंख को खाना नहीं चाहिए, नहीं तो आंख बंद हो जाएगा ना जी। उसके अलावा देखें, तो इनर मोस्ट लेयर जो ग्रीन कलर का बना है, ये है रेटिना, और रेटिना ही फोटो सेंसिटिव लेयर है। यहीं पे इमेज बनता है। इमेज कहाँ बनता है? रेटिना पे। 2 लाइट रेस कहाँ टकराता है? रेटिना पे। फोटो सेंसिटिव लेयर है रेटिना, एग्जाम में आया हुआ है। और जब इस रेटिना को देखते हैं, तो इस रेटिना में, टीना में नहीं, रेटिना में, रेटिना में आपको 2 सेल दिखेगा, एक का नाम है रॉड सेल और एक का नाम है कॉन सेल। एक का नाम है रॉड सेल, एक का नाम है कॉन सेल। जैसा इंट्रो में बताए थे, रॉड सेल रोडोप्सिन बनाता है, रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन से हम लोग को डीम विजन, जो थोड़ा अंधेरा रहता है वो सब दिखता है, डीम विजन रोडोप्सिन से। देखो डीम विजन, कहीं ना कहीं विटामिन ए रोडोप्सिन को बना रहा है। बात करें कौन सेल, तो कौन सेल एक शार्प विजन के लिए, जैसा भी इमेज दिख रहे हैं, जैसा भी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये सब शार्प विजन है। और शार्प विजन के लिए जो केमिकल बनता है, जो पिगमेंट बनता है, वो कौन सेल बनाता है, और वो केमिकल है आइडोप्सिन। याद रखिएगा, फोटो सेंसिटिव लेयर। तो आंख में हमारा 3 लेयर होता है। आउटर लेयर को बोलिए स्क्लेरा, उसके बाद
प्रोटेक्ट करेगा। फिर मिडिल लेयर कोरॉइड, कोरॉइड क्या करेगा, न्यूट्रिशन देगा, खाना देगा, सबको खाना देगा। रेटिना क्या करेगा, इमेज बनवाएगा। रेटिना में 2 सेल आपको अच्छे से समझाए। अब आगे चलेंगे तो ध्यान से देखिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, पहले रेटिना को ही पकड़ लेते हैं। रेटिना में एक ऐसा जगह बताओ जहां सबसे ज्यादा रॉड कौन से है, तो वो जगह आप ऐसे हम डॉट बना लेना है। इस जगह को हम लोग बोलेंगे येलो स्पॉट, ध्यान से सुनिएगा, या इसी चीज को हम लोग बोलेंगे फोविया सेंट्रलिस, जहां पे सबसे अच्छा इमेज बनेगा। कोई तुमसे पूछे सबसे अच्छा इमेज कहां बनेगा, तो बाबू के दिल में, नहीं ये सब आंसर गलत है, उल्टा सीधा मत बोलो। तो सबसे अच्छा इमेज बनेगा रेटिना। रेटिना पे भी कहां, तो येलो स्पॉट फोविया सेंट्रल में, जहां पे सबसे ज्यादा शार्प विजन आपको देखने मिलेगा। इसके अलावा आंख में वो जगह जहां कुछ नहीं बनेगा, वो जगह को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। यहाँ पे रेटिना है नहीं, इसलिए इसका नाम हम रखे हैं ब्लाइंड स्पॉट, तो इसको याद रखिएगा। उसके बाद आगे चले तो ध्यान से देखिएगा, ये जो ब्लू कलर जिससे दिख रहा है आपको, ध्यान से अगर देखें तो ये ब्लू कलर जो आउटर लेयर है स्क्लेरा, ये आगे जाके देखिए ऐसे बल्ज हो गया, इस चीज को बोलते हैं कॉर्निया। आंख का ट्रांसप्लांट नहीं होता है, कॉर्निया का ट्रांसप्लांट होता है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद चले तो ये देखिए, जो कोरॉइड आगे जा रहा है, आगे जा रहा है, आगे जा रहा है कोरॉइड, ठीक है। ये कोरॉइड आगे जाके देखिए थोड़ा मोटा हो गया, इस चीज को बोलते हैं सिलियरी बॉडी। कोरॉइडी का पार्ट है, सिलियरी बॉडी में चेंज हो गया। स्क्लेरा का ही पार्ट है, कॉर्निया में चेंज हो गया। रेटिना भी सब चेंज होता नहीं, रेटिना चेंज नहीं होता। देखो ग्रिड को बनाए हम और यहाँ लाके छोड़। अब देखो यहाँ पे हम अटैच करेंगे लेंस। हमारे आंख में लेंस होता है, कॉन्वेक्स लेंस होता है, जो नेचुरल लेंस होता है। अब ये लेंस है, अब इस लेंस को ना एक फाइबर अटैच करेंगे सिलियरी बॉडी के साथ, और इस फाइबर का नाम है सस्पेंसरी लिगामेंट। अगर हम आपको अलग से बताएं तो ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए ये सिलियरी बॉडी, मान लीजिए ये नीचे का सिलियरी बॉडी, मान लेते हैं यहाँ लेंस है। कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स आंख में, और ये देखिए फाइबर अटैच कर रहा है, ये है सस्पेंसरी लिगामेंट। अब भैया लेंस थिन भी हो सकता है, थिक भी हो सकता है, डिपेंड करता है ऑब्जेक्ट कहाँ, ऑब्जेक्ट नजदीक है कि दूर है। नजदीक रहेगा तो लेंस को और कॉन्ट्रैक्ट कराना होगा, सिलियरी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। सिलियरी बॉडी का फंक्शन आता है कि सिलियरी बॉडी का काम क्या है, तो उसका काम है अपर्चर को मेंटेन करना, कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना। तुम ही देखो ना, अगर सिलियरी बॉडी को यहाँ से अगर टान दे तो क्या होगा बताओ, तो लेंस थिन हो जाएगा। और सिलियरी बॉडी रिलैक्स हो जाए तो लेंस फिर वापस नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा, ठीक हो जाएगा। इसी कंडीशन को बोलते हैं एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन। तो लेंस अपना मैनेज हो जाता है पावर ऑफ एकोमोडेशन। समझ गए यहां तक। अब चलते हैं आगे अपने सिलेबस में 2025 में आई के अंदर क्या क्या बीमारी पढ़ना है, जैसा इंट्रो में बताए थे। तो चलिए आप देखते हैं हम लोग आई का बीमारी। और आई का बीमारी जो आपके सिलेबस में जैसा कि आपको दिख रहा होगा, पहला बीमारी मायोपिया, जहां पे आपको दूर का नहीं दिखेगा। हाइपरमेट्रोपिया, जहां पे आपको नजदीक का नहीं दिखेगा। प्रेसबायोपिया, जहां एज का प्रॉब्लम होता है। और कॉर्निया अनइवन होने से, कॉर्निया खराब होने से एस्टिग्माटिज्म, और लेंस के वीक होने से कैटरैक्ट। तो याद रखिएगा आई डिफेक्ट में 4-5 बीमारी है, जिसमें पहला है मायोपिया, जहां दूर का नहीं दिखेगा, याद रखिएगा। फिर हाइपरमेट्रोपिया, जहां नजदीक का नहीं दिखेगा। फिर प्रेसबायोपिया, जो एज के होने से होता है, एमसीक्यू आता है इस पे। कॉर्निया, कॉर्निया के खराब होने से एस्टिग्माटिज्म, और लेंस के वीक होने से एज के ऊपर कैटरैक्ट, जिसको हिंदी में मोतियाबिंद बोलते हैं। तो अब हम लोग देखते हैं इस मायोपिया को नियर साइटनेस भी बोलते हैं, शॉर्ट साइटनेस भी बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया को फास्ट साइटनेस भी बोलते हैं। कैसे ठीक होगा, क्या होगा, इसका भी क्वेश्चन आता है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं मायोपिया। देखते हैं मायोपिया का कंडीशन क्या होता है। मायोपिया में क्यों दूर का नहीं दिखता है, जैसा कि आपको डब्लू और बबलू का कहानी सुनाए थे इंट्रो में। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं लेंस, ठीक है, लेंस बना लिए। ऐसा मान लो ये रेटिना है, ठीक है, ये रेटिना है, इमेज रेटिना पे बनना चाहिए। अच्छा, जब ऑब्जेक्ट दूर में रहता है तो यहाँ इमेज नहीं बन पाता है, दिख नहीं पाता है। मान लो ऑब्जेक्ट दूर में, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट से पैरेलल लाइट निकलेगा, आ रहा है। जैसे इस लेंस से टकराएगा, सारा रेटिना से पहले ही सब लाइट रेस कन्वर्ज कर जाता है। यानी इमेज बनना चाहिए था रेटिना पे, बन कहाँ गया, इससे पहले। कन्वर्ज कहाँ कर गया, इससे पहले। तो इमेज इज फॉर्म, अगर एग्जाम में आता है इमेज इज फॉर्म्ड
बिहाइंड द रेटिना या अबव द रेटिना? तो आंसर देना है अबव द रेटिना। मायोपिया में दूर का इसलिए नहीं दिखता है कि लेंस पहले ही लाइट रेस को कन्वर्ज करके रेटिना से आगे ला देता है, इसलिए मायोपिया में हम लोग देख नहीं पाते हैं, ब्लर विजन दिखता है। तो इसको कैसे ठीक करें, इस डिफेक्ट को कैसे ठीक करें, एग्जाम में आया हुआ है। तो आप एक काम कीजिए, आगे आप एक कॉन्वेक्स लेंस लगा दीजिए, कॉनकेव लेंस लगा दीजिए। अच्छा, अब कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हो जाएगा भैया, इमेज रेटिना पे बन जाएगा क्या? अब देखो, कॉनकेव का काम क्या है, लाइट रेस को डाइवर्ज करना। कॉन्वेक्स का काम क्या है, कन्वर्ज करना। तो ये लाइट रेस को डाइवर्ज किया, फिर वापस कन्वर्ज किया और सारा इमेज लाके रेटिना पे बना दिया। तो याद रखिएगा, मायोपिया में नियर साइटनेस, शॉर्ट साइटनेस बोलते हैं, दूर का नहीं दिखता है क्योंकि इमेज रेटिना से पहले बन जाता है। उसको ठीक करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। अब चलते हैं हम लोग हाइपरमेट्रोपिया, जो एग्जाम में आया हुआ है, जो 5 नंबर में बड़ा क्वेश्चन बनता है उसके साथ। हाइपरमेट्रोपिया में जैसा कि W याद है, W को नजदीक का नहीं दिख रहा है, ऐसा क्यों? तो देखते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इस हाइपरमेट्रोपिया को देखें ध्यान से, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वही सेम कहानी, लेंस बनाएं, ये रेटिना, ऑब्जेक्ट इस पर नजदीक में, क्योंकि यहाँ नजदीक का नहीं दिखता है। अब यहाँ से ऑब्जेक्ट से क्या निकलेगा, लाइट रेस, ये कहाँ टकराएगा, हमारे लेंस से, और लेंस से टकरा के कन्वर्ज करके इमेज रेटिना के पीछे बना दिया। कहाँ हाइपरमेट्रोपिया, इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द रेटिना, बनना चाहिए रेटिना पे, रेटिना के पीछे इमेज बना देता है। तो इसको लिख लीजिएगा, इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द रेटिना, इसीलिए नजदीक का नहीं दिखता इस बीमारी में, हाइपरमेट्रोपिया, जिसको फार साइटनेस बोलते हैं। तो बताओ, अभी रेटिना पे इमेज लाना है, क्या करें, कॉनकेव यूज करें कि कॉन्वेक्स यूज करें? और ज्यादा कन्वर्ज करना है, और ज्यादा पहले बनाना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे कॉन्वेक्स। और कॉन्वेक्स के यूज करने से अगर ध्यान से अगर देखो इस डिफेक्ट को, तो भैया सबसे पहले और ज्यादा कन्वर्ज और सारा इमेज लाके रेटिना पे बना देगा। तो याद रखिएगा, एग्जाम में आया हुआ है, मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, हाइपरमेट्रोपिया में नजदीक का नहीं दिखता है। तो मायोपिया में दूर का नहीं दिखता है, तो इसके लिए ठीक करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉनकेव यूज करते हैं। या शॉर्ट ट्रिक याद करोगे तो याद कर लो, यहाँ कॉनकेव, यहाँ कॉन्वेक्स, भूलिएगा मत, यहाँ इमेज पहले बनता है, यहाँ इमेज रेटिना के बाद बनता है। तो यहाँ तक आपका आई पूरा कंप्लीट हुआ। और इसी वीडियो में हम लोग कान को भी पढ़ेंगे, जो आपके सिलेबस में है, ईयर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं ईयर कान का टॉपिक, और यहीं से एग्जाम का क्वेश्चन आएगा, ये सारा एग्जाम का क्वेश्चन है। तो ध्यान से देखिएगा, और इस वीडियो को 10 मिनट में हम लोग फिनिश करेंगे। जैसा कि हम कान यहाँ बनाए, तो कान को सबसे पहले हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए। ये है आउटर ईयर, ये है मिडिल ईयर, और ये है इनर ईयर। जैसा दिख रहा होगा, ये आउटर ईयर का पार्ट है। तो आउटर, मिडिल, इनर, जो हार्ड बोला जाता है, टॉपिक समझ में नहीं आता है, तो ध्यान से देखिए, हर चीज समझ में आएगा, और एक एक डाउट को हम लोग फिनिश करेंगे। सबसे पहले देखिए, कान के बाहर ये क्या है, पिन्ना, ठीक है। जैसे इसको ऊपर करके देखिए यहाँ बाकायदा अंदर में एक कैनाल, इस कैनाल को बोलते हैं ऑडिटरी कैनाल। क्या बोलते हैं, ऑडिटरी कैनाल। और ऑडिटरी कैनाल में एक ग्लैंड होता है, उस ग्लैंड का नाम है सेरुमिनियस, जैसा कि यहाँ बनाया सेरुमिनस ग्लैंड। और ये एक येलो वैक्स निकालता है, जिसको हिंदी में कान का गूंज भी बोलते हैं। तो यार हमको ये बात नहीं समझ में आया कि ये ऑडिटरी कैनाल यहाँ पे क्यों इतना ज्यादा येलो वैक्स निकालता है, क्योंकि इसमें कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, कोई भी इंसेक्ट आपके कान में नहीं आ सकता, बैड स्मेल देता है। ये आपका फंक्शन नहीं है, पर समझ के रखिए। अब आगे चलेंगे तो ये देखिए, जो रेड कलर का बनाए हैं, ये है टिम्पेनम, जिसको ईयर ड्रम भी बोलते हैं। ईयर ड्रम, जैसे आप ड्रम बजाते देखते हैं, एक बीट कीजिए तो वाइब्रेट होता है, वैसे ईयर ड्रम, टिम्पेनम, कान का पर्दा, फट भी जाता है ये ज्यादा साउंड आने से, ठीक है। तो सबसे पहले क्या पढ़ा है आपको, आउटर ईयर। आउटर ईयर में क्या पढ़ा है आपको, पिन्ना। पिन्ना के बाद क्या पढ़ा है, एक कैनाल, एक रास्ता, उस रास्ता का नाम क्या है, ऑडिटरी कैनाल। ऑडिटरी कैनाल में ग्लैंड है, उस ग्लैंड का क्या नाम है, सेरुमिनियस। और सेरुमिनस एक येलो वैक्स निकालता है। और उसके बाद चले तो ये कान का पर्दा, जिसका नाम है ईयर ड्रम, टिम्पेनम। पहले देख लेते हैं, फिर उसका काम देखेंगे। अब चलेंगे हम लोग मिडिल ईयर में। अगर मिडिल ईयर को देखें तो मिडिल ईयर में 3 हड्डी है। जी हाँ, सही सुने, कान के अंदर 3 हड्डी, जिसको हम शॉर्ट में नाम रखे MIS, M फॉर मेलियस। चलो कहां पे बना है, हम कहीं पे लिख देते हैं, यहां पे लिख देते हैं। M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, और S फॉर स्टेपस। तो हमारे कान के मिडिल ईयर में 3 हड्डी है,
मेलियस, इंकस, स्टेपस। और जान के आप चौंक जाइएगा कि हमारे बॉडी का सबसे छोटा हड्डी ये स्टेपस होता है, याद रखिएगा। स्मॉलेस्ट बोन होता है जिसका नाम है स्टेपस, जो कान के मिडिल ईयर में है। बात करें तो उसका शेप भी पूछता है। मेलियस कैसा शेप का है, तो थॉर का हथौड़ा याद होगा, हैमर शेप का है। इंकस कैसा शेप का है, तो शेप जो मोची के यहाँ हम लोग देखे होंगे एक लोहा का रहता है जिसपे रख के मोची ठीक करता है, उस शेप को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में एनविल। बात करें स्टेपस का कैसा शेप का है, तो सकिंग टाइप का शेप है, ऐसा देखो, ऐसा टाइप का शेप है, इसको बोलते हैं स्टीरप्स। ये एग्जाम में आ चुका है, मिस मत कीजिएगा। हमारे मिडिल ईयर में 3 हड्डी है, मेलियस, इंकस, स्टेपस, हैमर, एनविल, स्टीरप्स, और इस तीनों को मिला के एक साथ बोलते हैं ईयर ऑसिकल, ईयर ऑसिकल्स। अब आगे चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा, नीचे के यहाँ पे लेबल नहीं किया करना चाहिए था। देखिए ये ट्यूब बना है, इस ट्यूब का नाम है स्टैचियन ट्यूब। अब इसका क्या काम है सर, और ये मिडिल ईयर से, कान के मिडिल ईयर से माउथ में खुलता है, माउथ में। हाँ, जब भी तेज साउंड आता है या कभी भी आपके आसपास देखिए आलू बम, कोन बम, बड़ा बड़ा बम होता है, वो फट जाए तो अचानक हम लोग आवाज निकालते हैं, है ना। क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि जब हाई फ्रीक्वेंसी वेव का साउंड आए तो ये अचानक उस हाई फ्रीक्वेंसी के वेव को माउथ से बाहर निकाल देता है, नहीं तो भाई पूरा लिक्विड हड्डी उड्डी सब टूट जाएगा। तो एक तरीका है जो इक्वलाइज एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैलेंस करता है, जो यहाँ लिखे हैं, जिसका नाम है स्टैचियन ट्यूब। अब आगे चलते हैं, मिडिल ईयर कंप्लीट हुआ। अब हम लोग देखेंगे सबसे कॉम्प्लेक्स चीज जिसका नाम है इनर ईयर। अगर इनर ईयर को देखिएगा तो एक चीज देखिएगा, स्नेल की तरह, एक ऐसे सर्कुलर जलेबी की तरह बना होगा, इसको बोलते हैं कॉक्लिया, चौचलिया नहीं, इसका नाम है कॉक्लिया, बोलने में अच्छा लगेगा, कॉक्लिया, कॉक्लिया। और कॉक्लिया के ऊपर देखिएगा, देखिए रेड कलर के बनाए, यह सेमी सर्कुलर कैनाल। कान का सिर्फ काम सुनना नहीं है, सुनने के अलावा भी एक और काम है जिसको अभी हम लोग पकड़ेंगे। जैसे कि देखिए ये कॉक्लिया, ये सेमी सर्कुलर कैनाल। अब इमेजिन करो, इसको जूम किए, अब जूम करके अब इमेज यहाँ देखिए और अच्छे से। देखो एक सर्कुलर बनाए हैं, ये कॉक्लिया है जो सुनने में हेल्प करेगा। ये क्या है, इसके अंदर 2 स्पेशल सेल है, एक का नाम है यूट्रिकल और एक का नाम है सैक्यूल। ये भी एग्जाम में आया है, कोई हाई लेवल का हम नहीं पढ़ा रहे, ईयर का क्वेश्चन आया है इसलिए पढ़ा रहे। जैसे आपको दिख रहा होगा यूट्रिकल और सैक्यूल, स्टैटिक बैलेंस मतलब 1D मोशन, ऐसे ऐसे मोशन कर रहे हैं, इसको कौन कंट्रोल करता है, कान। कान के अंदर कौन कंट्रोल करता है, 2 सेल, नाम क्या है, यूट्रिकल और सैक्यूल, उसको याद रखिएगा। इसके अलावा बात करें तो देखिए इसके ऊपर में ऐसे बना हुआ है, इसको इनर ईयर का पार्ट है, इसको बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल। अगर ध्यान से देखिएगा कहीं पे जरूर लिखा होगा सेमी सर्कुलर कैनाल डायनेमिक इक्विलिब्रियम, जो 3D मोशन करते हैं शक्तिमान की तरह, उसको बैलेंस करता है कौन, हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल। तो कान का 3 काम है, सुनना, हियरिंग, स्टैटिक बैलेंस, स्टैटिक बैलेंस यूट्रिकल सैक्यूल, डायनेमिक बैलेंस सेमी सर्कुलर कैनाल। यहां तक क्लियर हुआ। अब अगर कॉक्लिया को भी जूम करके देखे तो देखो, इस कॉक्लिया को अगर जूम करके देखे तो ध्यान से देखो, इसमें 2 लेयर है। बाहर वाला लेयर को बोलते हैं बोनी लैबिरिंथ। बोले सर फिर हार्ड पढ़ा रहे आप, बड़ा लेवल का, सब एग्जाम का क्वेश्चन है, ध्यान से एक बार 10 ईयर जाके देखो, हम एक पेपर लीक बनाए उसको जाके देखो, अगर बायोलॉजी में सवाल आना है तो बाहर वाला क्या है, बोनी लैबिरिंथ, और अंदर वाला क्या है, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। याद कर लीजिए थोड़ा देर के लिए, बोनी मेम्ब्रेनस। अब इसके अंदर देखें ध्यान से, इसके अंदर अगर देखें, देखो यहाँ बना रहे, देखो ध्यान से, बाकायदा यहाँ हेयर है, इस हेयर को बोलते हैं ऑर्गन ऑफ कोटाई, यानी हमारे कान के कोक्लिया के अंदर एक हेयर है, और यही हेयर हाँ जो बाल है, इसी से हम लोग सुनते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक लिक्विड होता है, उस लिक्विड का नाम है एंडोलिम्फ। क्या नाम है, एंडोलिम्फ। जैसा यहाँ कहीं पे हम लिखे होंगे, देखिए कान के अंदर कौन सा लिक्विड है, एंडोलिम्फ। तो अचानक हम लोग कुछ भी बोले, जैसे यहाँ से बोले तो एक वेव निकला, ये वेव कहाँ जाएगा, पिन्ना कलेक्ट करेगा, पिन्ना साउंड वेव को कलेक्ट करता है, वहां से कहा जाएगा ऑडिटरी कैनाल, ऑडिटरी कैनाल से कहा जाएगा टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, और टिम्पैनिक मेम्ब्रेन पे जैसे टकराएगा वाइब्रेट होगा, इसके वाइब्रेट से एक मैकेनिकल एक काम होगा, ये तीनों हड्डी अचानक हिलेगा, इस तीनों हड्डी के हिलने से कॉक्लिया के अंदर जाएगा, कॉक्लिया के अंदर लिक्विड हिलेगा, लिक्विड हिलेगा, हेयर हिलेगा, हेयर हिलेगा, तो आप सुन पाइएगा। तो ऐसे हम लोग सुनते हैं, बताओ, मैंने बोला तुमने सुना, एक लंबा कहानी चलता है। तो अब देखते हैं एग्जाम में क्या क्या क्वेश्चन आया, और उसको सारा एग्जाम का क्वेश्चन, जैसे याद दिख रहा होगा, इंपल्स मतलब मैसेज,
ब्रेन में मैसेज कैसे जाता है, आपको पढ़ाए थे, हम कोई भी चीज देखेंगे तो आंख से ब्रेन में मैसेज कैसे जाएगा, ऑप्टिक नर्व। कोई भी चीज सुनेंगे तो कान से यहाँ नर्व जा रहा है, उसको बोलेंगे ऑडिटरी नर्व। तो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, नेम द नर्व विच आर कनेक्टेड ब्रेन टू ईयर, आंसर दीजिएगा ऑडिटरी नर्व। किससे सुनते हैं, बताए थे कॉक्लिया, हियरिंग के लिए, जो सर्कुलर है, ऑर्गन ऑफ पटाई है। अच्छा, एक प्लेन के बैलेंस को कौन बैलेंस करता है, सेमी सर्कुलर कैनाल, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। अच्छा, यूट्रिकल साइकिल, स्टैटिक बैलेंस एक डायरेक्शन में। अच्छा, कान का पर्दा का क्या काम है, वो साउंड वेव को, देखो ना, एक क्वेश्चन है, कौन है जो साउंड वेव को मैकेनिकल वाइब्रेशन में कन्वर्ट करता है, तो आंसर है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, आंसर है ईयर ड्रम। इसके अलावा हेयरिंग, सेंसरी सेल हियरिंग कौन करता है, ऑर्गन ऑफ पोटाई। इसके अलावा लिक्विड एंडोलिफ, ज्यादा आ जाए तो माउथ से प्रेशर हटा देंगे, स्टैचियन ट्यूब। तो यहां तक हम लोग पूरा नर्वस सिस्टम अलग वीडियो लाए हैं, सेंस ऑर्गन का आई ईयर एक साथ मर्ज कर दी है। कुछ भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, अपने सारे फ्रेंड सर्कल को शेयर करें और सब्सक्राइबर बटन पे कूद जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।